कि मेरे भाई ने कोई फेक न्यूज़ नहीं चलाया था। और ना ही चलाया था ना ही बनाया था। और दूसरी पता भी चल जाएगा। दूसरी बात है कि उसने शेयर की जो किया था वो भी एक, मुझे नहीं लगता कि वो फेक न्यूज़ भी थी। कोर्ट ने क्लियरली मेंशन किया कि फेक न्यूज़ नॉट ए क्राइम। तो हाई कोर्ट हमारे में चल रही है, हाई कोर्ट में हमारी सुनवाई चल रही है मदुरई में, तमिलनाडु में। तो इसके संज्ञान के बाद मनीष कश्यप पे कुछ रहम बरती जाएगी और मनीष कश्यप पे एनएस से हटाया जाएगा। नीतीश कुमार जी ने कभी भी उनको कितना लोग कुछ बोला है, मेरे भाई भी सवाल किया है, लेकिन एक बार भी उन्हें प्रतिक्रिया नहीं दिया है। किसी भी जदयू के नेता ने प्रतिक्रिया नहीं दिया। मनीष कश्यप मल्टीपल जगह पे मल्टीपल स्टेट में आपको एफआईआर होती है, लेकिन एक बड़े लोग बड़े पोजीशन पे बैठे हुए किसी भी आदमी आज तक तो ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन एक करेंगे भी। क्या लग रहा है करण जी, मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगा दिया जाता है, उनको जेल भेज दिया जाता है और सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि गलत पत्रकारिता अगर हो जाता है तो जेल नहीं भेजा जाएगा। बिल्कुल क्लियर बोल रहे हैं कि हाँ जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फेक न्यूज नॉट अ क्राइम, ठीक है। लेकिन मेरे भाई ने कोई फेक न्यूज़ नहीं चलाया था। अभी भी आप हिंदुस्तान के पन्नों में आप देखिए, कल का पोस्ट पे वहाँ पे लिखा गया कि हाँ 6 मजदूरों को बंधक बनाया गया है। उस 6 यहाँ से पैसा गया, बिहार से पैसा गया, फिर भी उनका मोबाइल स्विच ऑफ। बाद में कहाँ पे बनाया गया? तमिलनाडु की घटना है। कल, हाँ कल के अखबार में, हिंदुस्तान के अखबार में लिखी हुई है। और दूसरी बात है कि मेरे भाई ने कोई फेक न्यूज़ नहीं चलाया था। और ना ही चलाया था ना ही बनाया था। और पता भी चल जाएगा। दूसरी बात है कि उसने शेयर की जो किया था वो भी एक, मुझे नहीं लगता कि वो फेक न्यूज़ भी थी शेयर करने में। अगर दैनिक भास्कर के पत्रकार तीन तीन वीडियो वो क्लियरली बोल रहे हैं कि ग्राउंड रिपोर्टिंग मीन्स यानी मैं आंखों देखा हाल दिखा रहा हूँ। उन्होंने 3 वीडियो शेयर किया था, 3 वीडियो अपलोड किया था, 3 वीडियो बनाया था और ग्राउंड रिपोर्टिंग का नाम दिया था। उस पर सिर्फ 25,000 का जुर्माना के साथ में, एक माफ़ीनामा के साथ में बेल मिल जाती है, ठीक है। और मनीष कश्यप पे एनएसए अभी भी लगा हुआ है। पता नहीं चलता है कि हाँ किस गुनाह का वो सज़ा काट रहा है। और दूसरी बात है कि हाँ सुप्रीम कोर्ट भी बोला है, तो अगर मैं मान भी लूँ जो एक फेक न्यूज़ को शेयर भी किया है, तो अब जल्दी से मनीष कश्यप पे रिहाई होगी और देखते हैं आगे, देखते हैं क्या होता है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से कहा है कि फेक न्यूज अगर कोई वायरल करता है या कोई रिपोर्टिंग करता है तो पत्रकार को जेल नहीं भेजा जा सकता, लेकिन मनीष कश्यप ने कोई वीडियो बनाया ही नहीं था और कोई वीडियो उन्होंने वो फेक काम ही नहीं किया था। तो वह तो अगर मैं मान भी लूँ, मानता नहीं हूँ मैं कि एक जो वीडियो को शेयर किए थे तो उसमें क्लियर मेंशन किया था कि हाँ जिसकी जांच किया जाए। तो अगर जांच करने पे, किसी से पूछने पे भी, अपना अधिकार पूछने पे भी अगर जेल होती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली मेंशन किया कि फेक न्यूज़ नॉट ए क्राइम। तो हाई कोर्ट हमारे में चल रही है, हाई कोर्ट में हमारी सुनवाई चल रही है मदुरई में, तमिलनाडु में। तो इसके संज्ञान के बाद मनीष कश्यप पे कुछ रहम बरती जाएगी और मनीष कश्यप पे एनएस से हटाया जाएगा, मुझे उम्मीद है। बाकी आप देख रहे हैं कि साजिशों का खेल चलती आई है, तो कुछ भी हो सकती है। लेकिन सर सवाल ये है कि बाकी अगर पत्रकार हैं या बाकी न्यूज़ चैनल्स हैं, अगर हम उनसे माफीनामा लेकर उनको रिहा कर दे रहे हैं तो वही रूल मनीष कश्यप के साथ भी निभाना चाहिए। यही चीज़ तो शॉकिंग होती है। यही चीज़ तो मेरी माँ ने सोचा कि हाँ ऐसी बात होकर मैं राष्ट्रपति के पास पत्र भी लिखा, गृह मंत्री के पास भी पत्र लिखे लोग, हम लोग। मेरी माँ ने क्लियरली लिखा था कि हाँ अगर संविधान के पन्नों के लिए सबके लिए कानून समान है तो मेरे बेटे के लिए भी समान होगा। उदयनिधि पे, स्टालिन पे अगर एनएसए नहीं लगती है तो मेरे बेटे पे भी हटाया जाए, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट में बोला गया था कि 2 राज्यों के बीच में मतभेद हो सकती थी, उत्पन्न हो सकती थी, सुनिएगा हो सकती थी। लेकिन जैसे उदयनिधि स्टालिन ने जैसे वर्ड का यूज किए थे, जिससे सनातन के 100 करोड़ की आबादी है सनातन की इंडिया में, तो अगर उसमें वो तो पूरा देश के आग के हवाले में झुकने के काम किए थे, तो उन पर कार्रवाई नहीं होती है, मनीष कश्यप पे कार्रवाई होती है। तो वहीं मेरी माँ ने लेटर लिखा था कि हाँ निष्पक्ष तरीके से जांच हो। और मैं माननीय अमित शाह के पास भी हम लोग गए थे लोग, वहाँ पे भी यही लिखा हुआ था कि प्लीज़ एक बार निष्पक्ष तरीके से जांच हो, अगर जो गलत है उसको गलत की सजा हो, जो सही है उसको बरी किया जाए। सर निष्पक्षता की बात कर रहे हैं आपकी, मनीष कश्यप के साथ निष्पक्ष किया जाए, जबकि वहाँ पे एक एनएसए जिस पे लगता है, अगर वो व्यक्ति बाहर हो या उसके कोई चीज़ बोलने से, कहने से, आदेश देने से शहर में या देश में गलत माहौल बनता है, उस पर एनएसए लगाया जाता है। लेकिन मनीष कश्यप तो उससे पहले वो जेल में थे। तो वहीं तो मैं, वो तो यहाँ पे बिल्कुल, मगर मुझे पता नहीं चलता कि किस तरह क्या दबाव थे, क्या नहीं दबाव थे। और वो तो पूरा बिहार जानता कि साजिश खेला गया था मनीष के साथ में। और दूसरी बात है कि अगर मनीष कश्यप पे ऐसे साजिश हुआ था तो मनीष कश्यप का तमिलनाडु प्रकरण कोई बिहार में ही था बस,
खबर मैक्सिमम बिहार में ही था। जो उदयनिधि स्टालिन का जो खबर था पूरे हिंदुस्तान में था। हर डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तीनों मीडिया साथ में आकर हर राज्य में, देश के हर कोने में एक खबर चली थी। और तमिलनाडु का घटना कहाँ चली थी? ओनली बिहार, सिर्फ बिहार में। तो तमिलनाडु घटना से कितनी गुनी वो घटना है, सनातन वाली घटना है, तो लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होती है, मनीष कश्यप पर कार्रवाई होती है। ये बिल्कुल ये दिखाता है कि हाँ, बड़े लोगों के लिए कानून अलग है, छोटे लिए कानून अलग है। अगर छोटे लोग कुछ अपने अधिकार की बात करेंगे तो उन पर दबा दिया जाएगा। करण जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उदयनिधि जो है वो एक मुख्यमंत्री के बेटे हैं, इसलिए उन पर एनएसए नहीं लगा था और ना लगेगा, और आपके भाई करण, आपके भाई मनीष कश्यप है, वो सिर्फ एक आर्मी के बेटे हैं? बिल्कुल उनके मैं उनके पिताजी से मैं पूछना चाहता हूँ कि एक बार राजधर्म और देश धर्म का एक बार पालन कीजिए। जिस तरह सारे जनता आपको एक मुख्यमंत्री बनाई है, आपके पापा को मुख्यमंत्री बनाए हैं, आपके बेटे को मंत्री बनाया है, तो एक बार राजधर्म को पालन करते हुए अपने बेटे पे एनएसए लगा कर दिखाए, एक नोटिस करके दिखाए। लेकिन नहीं, मनीष कश्यप है मल्टीपल जगह पे, मल्टीपल स्टेट में आपको एफआईआर होती है, लेकिन एक बड़े लोग बड़े पोजीशन पे बैठे हुए किसी भी आदमी, आज तक तो ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन एक करेंगे भी नहीं। अभी तक तो कोई ऐसा न्यूज़ नहीं आया है कि करण कश्यप से कहीं भी किसी भी मामले में या कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो स्टालिन पे मुझे ये चीज़ पर डर लगता है कि अभी मैं क्योंकि मैं अच्छा वक्ता नहीं हूँ, ठीक है। मैं उतना मुझे बोलने भी नहीं आता, ना मैं मीडिया फील्ड से हूँ, ना कोई अच्छा वक्ता भी नहीं हूँ, तो मुझे भी ऐसा लगता है। तो मैं कुछ गलत बोल दूँ तो मुझ पर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन आप देख लो उदयनिधि स्टालिन, उनके ये राजा, बिहार में बहुत सारे नेता क्या क्या बोल रहे हैं, क्या क्या सना बोल रहे हैं, लेकिन एक मंत्री, एक राजनेता का ये अधिकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हाँ, जो किसी भी धर्म के नाम पे, किसी भी समुदाय के नाम पे बिल्कुल उस वर्ड को यूज करना बहुत बेकार है। उसको ये तो देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपकी जनता है, आपका पूरी जनता है, आपकी पूरी सेवा, आपकी पूरा आप राज्य के एक मुख्यमंत्री हो, चाहे राज्य के एक आप मंत्री हो, आपके अधिकार बनता है कि हाँ, आपकी जनता, आपके लोग एक शांतिपूर्वक रहने का रहे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लेकिन देख लीजिए देश में नेता लोग क्या क्या कर रहे हैं, कभी इस पे सनातन पे, कभी गीता पे, कभी रामायण पे, कभी क्या चीज़ पे। क्या ये सही, एक शिक्षित आदमी का ये वर्ड यूज करना सही है? मैं एक छोटा सा आदमी हूँ, ना ही मेरा कोई पोजीशन है, ना ही मैं कोई इतना बड़ा कोई चीज़ हो, चाहे मिडिल क्लास का मैं फैमिली का एक लड़का हूँ, तो मुझे भी पता है कि मुझे क्या बोलना है, मुझे नॉलेज है। लेकिन वो नेता लोग जो वोट बैंकिंग के नाम पे, चाहे सत्ता के नाम पे कुछ भी बोल देते, कुछ भी बोलते हैं, लेकिन उसके पीछे कितना नुकसान होता है कि नहीं? जी। अब देखिए सनातन पे बात बोला हो गया है, अब इसके पीछे कितना नुकसान होगा। एक हिंदू एक मुस्लिम से अच्छे से बात नहीं कर पाएगा, एक नज़र में नहीं मिलाएगा, बैर की भावना माने या ना माने, लेकिन उत्पन्न हो जाती है। किसी के धर्म पे भी कुछ भी होता है ना, तो थोड़ा सा चोट लगती है, ना चाहकर हम बोलेंगे नहीं, लेकिन मेरे दिल में कसक रहेगी, मेरे धर्म के नाम पे, मेरे जाति के नाम पे मुझे कुछ बोला गया, तो मेरे दिल में कसक रहेगी, बैर तो रहेगा ही भैया। तो एक नेता को, एक रिपोर्टर जगह पे, पोजीशन पे जो खड़े हुए हैं, इन लोग को नहीं बोलना चाहिए। वहीं मनीष कश्यप ने बिहार की आवाज़ बना, गरीब की आवाज़ बना, मजदूर की आवाज़ बना, बोला कि मजदूरों की फैक्ट्री आखिर बिहार क्यों बन रही है, आखिर 32 सालों में आपकी शासन है, तो जो गरीबी है उसको कम क्यों नहीं हो रहा है। आज मैं भी एक बिहार के नागरिक होकर मैं अपने मुख्यमंत्री को वोट देता हूँ, अपने मुखिया को वोट देता हूँ, अपने सरपंच को वोट देता हूँ, अपने जिला परिषद को वोट देता हूँ, अपने विधायक को वोट देता हूँ, अपने सांसद को वोट देता हूँ, लेकिन मैं जॉब कहाँ करता हूँ? लास्ट 8 साल से मैं दिल्ली में जॉब करता हूँ। क्यों भाई, क्यों? मैं फ्री में क्यों वोट दे रहा हूँ आपको? सिर्फ शासन करने के लिए नहीं, हमारी पीड़ा को समझने के लिए, हमें जॉब देने के लिए, हमारे परिवार से अलग नहीं करने के लिए। मैं भी सोचता हूँ 2 साल 3 साल में मैं भी जाता था पहले बिहार। मैं भी सोचता हूँ कि आज मेरी माँ के हाथों से मैं भी खाना खाऊं, मुझे भी कसक रहती है। चाहे किसी से बिहारी से पूछ लीजिए, वो भी पूछा, कोई भी परिवार से दूर रहना नहीं चाहता है। तो यही बात अगर मनीष कश्यप बोल दे तो एनएसए लगा दे, मल्टीपल जगह पे एफआईआर कर दे, उस जुबान को रोक ले, तो ये बिल्कुल गलत था। और जो भी ऐसा हुआ है, अब देखिए कुछ पत्रकारों को बैन कर दिया गया। आखिर आप विपक्ष, मगर आप सत्ताधारी आदमी से लड़िएगा या पत्रकारों से लड़िएगा वही, लेकिन
इसके लिए मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ नीतीश कुमार जी को और हमारे मुख्यमंत्री को। उन्होंने इस चीज़ को बोला कि नहीं, पत्रकार को बैन करना गलत है। कल या परसों को मैं वीडियो में देख रहा था, लेकिन इस चीज़ में नीतीश कुमार जी ने कभी भी, उनको कितना लोग कुछ बोला है, मेरे भाई भी सवाल किया है, लेकिन एक बार भी उन्हें प्रतिक्रिया नहीं दिया है। किसी भी जदयू के नेता ने प्रतिक्रिया नहीं दिया है। लेकिन जैसे ही कुछ लोगों को पे सवाल उठता है और अपने अधिकारियों को पूछा जाता है तो उस पर NSA मल्टीपल जब कार्रवाई, उसके परिवार वालों को, उसके दोस्त को, उसके रिलेटिव को टॉर्चर करना। करण जी, आपसे जानना चाहेंगे, मनीष भाई जो है अब पटना आ चुके हैं, वो बिहार को लेकर क्या बात करते हैं आपसे? वो राह देख रहा है कि हाँ कब मैं जेल में से बाहर निकलूँ, अपने परिवार से मिलूँ, अपने लोगों से मिलूँ, और इस माइक को थामने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तभी आप देख रहे थे हमारे साथ करण कश्यप जी थे, जिन्होंने मनीष कश्यप को लेकर बहुत बड़ी बात बोल दी है। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका क्या राय है। मैं इंडिया गेट से बात कर रहा हूँ, आप लोगों को खुलासा कर रहा हूँ, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।